हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के तज़ीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर, यानी सेक्सुअल एवं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। आज हम इसको जानेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, और अंतर जानने पे सीधा सीधा इनके गुणों के बारे में भी जानकारी हमको मिल जाती है। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो हम लोग आज इसको जानेंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि अलैंगिक जनन इधर है और लैंगिक जनन इधर है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में जनक जो होता है वो जनन केवल एक ही जीव द्वारा होता है, यानी इसमें एक ही जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन में कोई दो जीव होते हैं, विपरीत लिंगी होंगे वो जीव, और कोई दो होंगे जैसे नर और मादा भाग लेते हैं। यानी लैंगिक जनन में दो जीवों का होना, यानी विपरीत लिंगीय जीवों का होना जरूरी है। अगला पॉइंट होता है कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि शरीर से कुछ हिस्सा, इसमें निषेचन की क्रिया न होने का मेन कारण क्या होता है कि इसमें जीव का ही हिस्सा एक टूट कर एक नया जीव बन जाता है, जैसे विखंडन है। ठीक है, या बहुविखंडन की होती है क्रिया। ये क्या होते हैं कि एक भाग कई चीज़ों में टूट जाते हैं। या बीजाणु जनन की होती है क्रिया, तो इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन में इसमें निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात इसमें नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं और उसके दौरान युग्मनज का यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसमें निषेचन की क्रिया होती है और इनमें नहीं। इनमें क्या होता है, विखंडन की क्रिया या बहुविखंडन क्रिया या बीजाणु जनन की क्रिया इनमें होती है। इस जनन में इकाई के रूप में शरीर का कोई भाग कलिका या बीजाणु भाग लेता है। कलिका का मतलब उसके शरीर का कोई हिस्सा भाग लेगा और वो टूटेगा या बीजाणु के रूप में बनेगा और समय पड़ने पर वो टूट जाएगा और फैल जाएगा और समय पड़ने पर वो फिर से उग जाएगा। खास तौर से जो होते हैं कुकुरमुत्ता यानी मशरूम के साथ होता है ऐसा कि बरसात के दिनों में पुनः वो फैलकर, पहले से वो बिखरे वो होते हैं, लेकिन जब उन पर बारिश होगा और उन्हें अनुकूल तापमान और पोषण मिलता है तो फिर से वो उग जाते हैं। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इनमें जनन की इकाई जो होती है, इनमें जो होती है इकाई क्या होती है, शरीर का कोई हिस्सा होता है। जबकि इसमें जनन की इकाई उन जीवों के युग्मक यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु यानी स्पर्म या ओवम आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसलिए इसमें जनन की इकाई क्या होती है, शुक्राणु या अंडाणु होता है। चौथा आता है, इस प्रकार के जन्म में भ्रूण नहीं बनता है। बिल्कुल इस तरह के जो जनन की क्रिया होती है उसमें भ्रूण का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भ्रूण रहित जनन होता है। इसमें भ्रूण बनता नहीं है, भ्रूण का विकास नहीं होता है, क्योंकि इसमें शरीर ही एक अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, जबकि इसमें भ्रूण का विकास होता है। इसमें भ्रूण का विकास उस जीव का एक अहम गुण है। जितने भी लैंगिक होते हैं जनन, उनमें भ्रूण विकास होता है। भ्रूण बनेगा, चाहे जय मिनट का हो, चाहे दिन का हो, चाहे साल का हो, बनता है और तब जाके वो जीव एक नया जीव बनता है। इसमें लैंगिक जनन में उसके बाद इसमें सभी विभाजन समसूत्रीय होते हैं। इनमें जो कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है उसमें समसूत्रीय विभाजन होता है, यानी मिटोसिस यानी माइटोसिस की क्रिया इनमें होगी हमेशा। ठीक है, जबकि इनमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं कोशिका के। यानी इनमें समसूत्री द्वारा जनन क्रिया नहीं होती है। एक इसमें केवल शरीर का निर्माण की क्रिया होती है। तो इनमें शरीर की निर्माण की क्रिया और अर्धसूत्री द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो इस तरह से इनमें शरीर का निर्माण भी होता है और जनन की क्रिया भी होती है, दोनों होती है। जबकि इसमें ये वाली क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होती है, केवल एक हिस्सा टूटता है और एक नया हिस्सा बनता है। यह केवल समसूत्रीय विभाजन द्वारा ही संभव है। इसमें संततियों के जनक के गुण पूर्व रूप से समान होते हैं। यानी
इसमें संतति का मतलब होता है बच्चा या उसका जीव का जो अगला जीव बन रहा है, और जनक का अर्थ पैदा करने वाला, यानी इसमें मदर्स जो होती है वो अपने बच्चों से उनका गुण जो होता है, यानी जो बच्चे होते हैं अपने मदर से बिल्कुल हूबहू क्या होते हैं, कॉपी होते हैं, समान होते हैं, डिट्टो होते हैं, एकदम हूबहू। इसलिए ये बिल्कुल क्लोन होते हैं और इनमें आनुवांशिक गुण भी बिल्कुल एक ही होते हैं, यानी इसमें पैदा होने वाले संततियों के गुण जनकों के बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल क्लोन होते हैं, हूबहू उसी तरह के होंगे, व्यवहार रंग रूप बिल्कुल। इस तरह से इनमें आनुवांशिक गुण भी फर्क नहीं होता है। अब लैंगिक जनन में क्या होता है कि संततियों में, यानी जो जीव बना अपने मदर से, तो उनमें दोनों जनकों के गुण उसमें विद्यमान होंगे, अर्थात उस जीव में नर और मादा दोनों के गुण होंगे, पर वो जीव जो बना है वो आनुवांशिक रूप से उन दोनों जीवों से भिन्न होगा। अर्थात क्या होता है, जैसे बच्चा है अपने माँ बाप के गुण उसमें होगा, लेकिन हूबहू अपने माँ बाप का क्लोन वो नहीं होगा, शक्ल सूरत उससे मिलेगी जरूर, लेकिन कुछ उसमें भिन्नताएं होंगी। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, ऐसा इसमें नहीं, ये सबसे बड़ा है फर्क। इसमें क्या होगा, बिल्कुल क्लोन होते हैं, अर्थात वो जीव बिल्कुल क्लोन के रूप में बने। अमीबा हजारों साल से अमीबा ही है, पर इंसान के रंग रूप आज हमेशा चेंज हो रहे हैं। बहुत से जीव चेंज हो गए, बहुत से जीव जो थे, जैसे जिराफ था, छोटा था, लेकिन उसकी गर्दन क्या हो गई, समय के साथ बड़ा होता गया इस्तेमाल करते हुए। पर इनमें ऐसा नहीं होता है, अमीबा आज भी अमीबा की तरह ही है, लाखों सालों में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन इनमें लैंगिक जनन में जो संतति होगी, यानी जो बच्चा होगा, उनमें लगातार गुण जो होंगे वो चेंज होंगे, यानी एक हुआ फिर उसके बाद उन जीवों में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होता है फर्क है। जैसे कोई पौधा है, आज है, धीरे धीरे उसका रंग रूप बदलता जाएगा समय के साथ। समय के साथ आम है तो हो सकता है उसका आकार धीरे धीरे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परिवर्तन उसमें होगा। जिनमें लैंगिक जनन होते हैं वे जीव समय के साथ उनमें भिन्नताएं आती हैं। ठीक है, जनन की दर बहुत अधिक होती है, इनमें जनन की दर बहुत तेज होती है। अभी 1 है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तुरंत। जनन की दर धीमी होती है क्योंकि इसमें भ्रूण का जनन की दर इसमें धीमी होती है क्योंकि भ्रूण का इसमें विकास होगा, कुछ समय तक रहेगा, तब जाके वो संतति बनती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है। अगला, जैव विकासात्मक क्रिया नहीं होती है इनमें, यानी विभिन्नताएं इनमें उत्पन्न नहीं होती है, यानी जैव विकास की जो है क्रिया इनमें नहीं होती है। अर्थात वजह क्या है, इनमें समसूत्रीय विभाजन होता है, इसलिए इनमें इनके समय के साथ जैविक विकासात्मक क्रिया इनमें नहीं होती है। ये समय के साथ एक ही तरह के होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जबकि जैविक विकासात्मक क्रिया सदा चलती रहती है। जैसे शरीर के इंसान पे बाल थे, आज कम हैं, ठीक, किस चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वे अंग हमारे ज़्यादा विकसित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है किसमें, अलैंगिक में। ठीक है, इसमें विकास की क्रिया होती है और कारण क्या है, उसमें समसूत्री विभाजन, क्लोन का लगातार बनना, तो वो तो उसी तरह का वो जीव रहेगा। इसमें क्या होता है, वो गुण तो आते हैं लेकिन अपना भी उसका उसमें गुण होता है। इस प्रकार के जनन निम्न वर्ग के सरल जीवों में होता है, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या कुछ शैवाल। जैसे अमीबा हो गया, कवक हो गए, जीवाणु हो गए, वे हमेशा अपने ही एक रूप में हैं और आज भी हैं। इस प्रकार के जनन उच्च वर्ग के जीवों में होता है। उच्च वर्ग के पादप हैं, जैसे पादप यानी जीवाणु, कवक को जीवाणु और शैवालों को छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो जैसे आम, अमरूद, केला और भी हैं पेड़ सारे, जिनमें जनन की क्रिया क्या होती है, लैंगिक होती है। उच्च वर्ग के जंतु हैं, यानी प्रोटोजोआ को छोड़कर जो भी जीव हैं उनमें ये क्रिया लगातार होती है। तो इस तरह से ये जो होते हैं इनमें विकास की क्रिया भी होती है और ये उच्च वर्ग के जीव होते हैं। तो ये था फर्क। इसमें जो सबसे बड़ा जो है फर्क है वो होती है कि इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इनमें होती है। इनमें एक जीव भाग लेगा, इसमें 2 जीव, नर और मादा। ठीक है, और
सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। इनमें भ्रूण का विकास होता है, इसमें समसूत्रीय विभाजन द्वारा कोशिका बढ़ती है, जबकि इसमें क्या है, समसूत्रीय एवं अर्ध सूत्रीय दोनों द्वारा होता है। और ये बिल्कुल अपने जीव के क्लोन होते हैं, जबकि इसलिए ये आनुवांशिक को रूप से अपने मातृ यानी अपने जनक की तरह बिल्कुल समान होते हैं। जबकि ये इसमें आनुवांशिक गुण तो होते हैं विद्यमान, लेकिन इनमें गुण तो होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आनुवांशिक गुण इनमें होते नहीं है। तो ये था अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। तो ये आप जान लीजिए, ये परीक्षा में अक्सर आता है कि क्या क्या कारण आते हैं, ठीक है। और जो लोग एकेडमिक हैं उनके लिए भी ये अच्छा एक वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।